नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संबत तिवारी। तो जी हाँ, एमपी में मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो थी आईटीआई कोपा की ये आ चुकी है, ठीक है। आईटीआई कोपा से पहले मैं बात करूँ तो आईटीआई में टीओ की वैकेंसी जो है वो निकलती है, आईटीआई में टीओ की वैकेंसी जो है वो निकलती हैं, क्लियर। तो इस टीओ की वैकेंसीज़ में अलग-अलग स्ट्रीम्स के लिए निकलती हैं और यही रिक्रूटमेंट जो है वो आईटीआई का अब आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईटीआई में कोपा की। ठीक है, कोपा की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ये एक वैकेंसी है। अब इस बार एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसमें कोपा के साथ-साथ एक हार्डवेयर में भी कोपा की वैकेंसी एक तरह से आ गई, मतलब 2 तरह की वैकेंसीज़ हैं आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। इस बार बहुत सारी नई स्ट्रीम्स को भी ओपन किया गया है, तो इसमें कोपा के साथ-साथ कोपा के अलावा भी एक कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए एक वैकेंसी जो है वो ओपन कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा इस रिक्रूटमेंट के अलावा, तो सभी बच्चे लास्ट तक बैठे रहें। मैं 5 से 7 मिनट में बहुत क्रिस्प तरीके से आपको पूरे नोटिफ़िकेशन की इनसाइट दे दूँगा, पूरे नोटिफ़िकेशन की मैं आपको जानकारी दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें आईटीआई कोपा की, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि ईएसबी स्टेट इलेक्शन बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्शन बोर्ड है, इसके द्वारा निकाली गई है। फॉर्म भरने की जो शुरुआती तिथि है वो 17 यानी कि कल से फॉर्म भरने चालू हो जाएँगे और 31 जनवरी तक आप फॉर्म को भर पाएँगे। जो पेपर है वो 27 फरवरी को है, यानी कि मात्र और मात्र 2 महीने आपके पास यहाँ पर बचते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें फ़ीस की, तो भाई सभी विद्यार्थियों के लिए ₹500 है और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए ये जो फ़ीस है ये ₹250 है। ₹250 प्रति प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सीधी भर्ती है, बैकलॉग में कोई जो है वो फ़ीस नहीं है, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एग्ज़ाम की, तो जो एग्ज़ाम है ये 27 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। 27 अ, फरवरी से आपका ये पेपर है, शुरू होने वाला है। अलग-अलग सत्र के पेपर होंगे, ठीक है? उस हिसाब से कोपा वालों का पेपर तीसरे चौथे दिन फँसता है, यानी कि आपका पेपर जो है वो मार्च में जाएगा। 2 पालियाँ यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। आपका पेपर एक ही है, यहाँ पर पेपर एक ही है, ठीक है? ये हम सभी जानते हैं, ठीक है? जो सुबह वाली शिफ्ट है उसके लिए टाइमिंग ये है, दोपहर वाली शिफ्ट के लिए टाइमिंग ये रहेगी। पेपर कितने घंटे का हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो पेपर रहने वाला है वो 2:30 से 4:30 यानी कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का समय रहने वाला है, 9:30 से 11:30 जो भी आपकी शिफ्ट होगी उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम बात करें उम्र की, तो 21 से 40 वर्ष है, ठीक है? 21 से 40 वर्ष जो है वो उम्र या आयु सीमा है, मतलब 40 वर्ष तक आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 21 से 45 हो जाती है, 18 से 45 और 18 से 40 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, तो देखो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की यदि हम बात करें, इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड 11 में दी गई हैं प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा की वैकेंसी। कुल पदों की हम बात करें तो 128 यहाँ पर पद हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 20 पुरुष के लिए और 12 महिला के लिए, यानी कि टोटल 32 अनरिज़र्व कैटेगरी में वैकेंसी, जिसमें से 20 मेल 12 फीमेल हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 3 यहाँ पर हैं और ये एटसेट्रा, यहाँ से 36 वैकेंसी हमें टोटल देखने को मिलती हैं। ईडब्ल्यूएस में 7, 4, 11 और एक 12 वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी में टोटल 20 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में टोटल 26 वैकेंसी और ओबीसी कैटेगरी में टोटल 34 वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत क्रिस्प तरीके से मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा, आपको बहुत डिटेल लंबे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे यदि आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो, ठीक है ना। 5 मिनट में ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यदि पे बैंड की हम बात करें, पे बैंड की हम बात करें, सैलरी की हम बात करें, तो जो पे बैंड रहने वाला है ये आपका रहता है 32,800 से शुरू होती है। 32,800 आपका बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे है, ठीक है। फिर इसमें हाल फिलहाल में 55% आपका डीए चल रहा है, 55% आपका डीए चल रहा है, तो आप इसका 55% निकाल लीजिए, तो भाई 16,400 तो आपका 50% हो गया, ठीक है। अब आपको 5% और निकालना है, तो 10% कितना हो जाएगा भाई, 3280 तो 1640, 1640 इसका 5% और हो जाएगा, तो 04081 यानी कि लगभग 18,040 और इसमें आप जोड़ देंगे तो ये लगभग 50,000 तो इन दोनों से ही बन रही है आपकी 51,000 के आसपास, और इसमें भी और के अलाउंसेस जोड़ेंगे। फिर इसका 70% पहली साल, 80% दूसरी साल, 90% तीसरी साल और फिर चौथे साल से आपको 100% सैलरी जो है वो मिला करेगी। तो इस सिनारियो में इस तरह से ये सैलरीज जो है वो चलती है। पोस्ट बहुत अच्छी है, एक ही पेपर होता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देयर इज़ ओनली वन पेपर। अब अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक नई वैकेंसी एनरोल हुई है, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कोपा का एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। पे बैंड जो है वो 32,800 से 1,00,000
3600 तक जाने वाली है, ठीक है, वो तो बात की बात है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की, भाई कि आपको शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता कई तरह की है, 1 2 3 4 तरह की। अब चारों को हम समझते हैं। पहली शैक्षणिक योग्यता ये बोलती है कि जो हाई स्कूल पास है या पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण करी उन्होंने, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने ITI कोपा किया है या NSC या DOAC से ए लेवल परीक्षा या माध्यम में या किसी भी बोर्ड से PGD से उत्तीर्ण करा है, ठीक है, यानी कि PGDCA वाले भी मान्य हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है, PGDCA वाली भी एलिजिबल है, पहली चीज। इसके साथ ही यदि आपने कोपा ट्रेड से आपने ITI करी है, क्लियर, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण करके ये जो योजना है इसके तहत आपने काम करा है, या 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करा है NCVT का, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, क्लियर, तो भी आप जो है वो एलिजिबल हैं, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने UGC से BCA किया है, MCA किया है, तो भी आप एलिजिबल है, यानी कि BE BTech वाले, BCA MCA वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जो दूसरी तरह की वैकेंसी है ये पोस्ट कोड 29 है, ये है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। इसमें कुल पद 8 हैं। इसमें कुल पद कितने हैं दोस्तों? कुल पद 8 हैं, जिसमें जर्नल के लिए केवल और केवल 2 पद हैं आपके पास, ठीक है। जर्नल के लिए केवल और केवल 2 पद हैं। वेतनमान की बात करें तो इसका भी वेतनमान 32,800 है। अब इसका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो 32,800 इसके वेतनमान के साथ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी या शैक्षणिक योग्यता जो बनेगी वो क्या बनने वाली है, तो भाई हाई स्कूल से समतुल्य पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रही होनी चाहिए और साथ में आपने IIT का डिप्लोमा लिया होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से, IT से, तो भी आप एलिजिबल हैं, या नीलिट का आपके पास A लेवल सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 तरह की वैकेंसीज हैं और फाइट करने के लिए बहुत बढ़िया शानदार चीज़ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर की। तो केवल और केवल 1 पेपर होगा। सबसे पहले तो आप याद रखो केवल 1 पेपर होगा, ठीक है, केवल और केवल 1 पेपर यहाँ पर होने वाला है। और ये जो 1 पेपर होने वाला है ये 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 100 नंबर का होने वाला, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब इसके 2 भाग होंगे। एक भाग होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एक होगा जर्नल पेपर, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और जर्नल के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले 100 नंबर के। 75 में आपका कंप्यूटर साइंस बेसिकली पूछा जाएगा, है ना। कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जो 25 नंबर है ना, ये आपके इन 5 भाग में डिवाइड है। इन 25 नंबर में 5 नंबर का विज्ञान एवं गणित आएगा, 5 नंबर का सामान्य ज्ञान यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एटसेट्रा आएगा। सॉरी, साइंस नहीं आएगा, ठीक है। साइंस आएगा, मतलब विज्ञान यहाँ पर पहुँच के, इसलिए यहाँ से हटा दीजिए। तार्किक ज्ञान यानी कि 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और बेसिक कंप्यूटर यानी कि 5 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। तो बेसिकली इसको मैं इस तरह से देखूंगा, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से इस तरह से देखेंगे कि भाई आपका 80 नंबर का आने वाला है कंप्यूटर और 20 नंबर का आपके आने वाले हैं अदर सब्जेक्ट। तो भाई इसमें ताबड़तोड़ तरीके से तुम लग जाओ, है ना। मेरा कहना यही है कि जितनी दम लगा सकते हो ना इस पेपर के लिए दम लगा दो। बहुत आसान ये पेपर होता है, एक पेपर आपको निकालना और आपका काम बन जाएगा। हालांकि इसका कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई जाता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बढ़िया तरीके से लग जाओ, ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ। केवल एक पेपर और सिलेक्शन तुम्हारा है, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं छीन सकता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो इस एक नोट के साथ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि तुम सिलेक्शन चाहते हो और समय तुम्हारे पास लिमिटेड है, तो हम लेकर आने वाले हैं 2000 MCQ सीरीज, 2000 MCQ सीरीज। और यदि ये सीरीज आपने पूरी कर ली, ये सीरीज यदि आपने पूरी कर ली, तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं ले सकता। तो 2000 MCQ सीरीज की यदि मैं बात करूं आपसे, तो इस 2000 MCQ सीरीज में मैं आपको एक PDF अवेलेबल कराने वाला हूं जिसमें 2000 MCQs है। और यदि अगले 2 महीने तुमने इन MCQs को रट लिया, 2 महीने MCQs को रट लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं गया है भाई, तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। और इस MCQ की जो PDF है, इसकी प्राइस हमने रखी हुई है मात्र और मात्र 499 रुपये ओनली। सिर्फ और सिर्फ 499 में ये PDF आपके लिए अवेलेबल मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। तो आपको एप्लीकेशन पर जाना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ITITO के PDF पैकेज को एनरोल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 कोर्स मिलेंगे, एक आपको मिलने वाला है PDF पैकेज, ठीक है,
पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ आपको मिलने वाली है, वो मिलने वाला है हमारा फुल वीडियो कोर्स। फुल वीडियो कोर्स आपको मिलने वाला है, और जो फुल वीडियो कोर्स है, इसकी जो हमने कीमत रखी हुई है, वो भी बहुत नॉमिनल रखी हुई है, जो कि है मात्र 6,999 रुपीज़, ठीक है? तो यदि आप वीडियो कोर्स परचेज़ करते हैं तो 699 रुपए में है, और यदि आप हमारा जो और ये पीडीएफ कोर्स परचेज़ करते हैं तो ये 499 रुपए में है, ठीक है? और ये जो 699 में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगले 2 या 3 दिन के लिए रहने वाला है। इसके बाद जो इसकी प्राइस होने वाली है, वो 899 होने वाली है, ठीक है? और यदि आप 699 वाला कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसके साथ ये जो कोर्स है, ये कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देंगे, केवल और केवल अगले 3 दिन के लिए, ठीक है? सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। मिलते हैं लाइव क्लासेस में।